उत्तर प्रदेश का सीतापुर जनपद, जहां नैमिषारण्य तीर्थ है। आज 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं नैमिषारण्य में और सबका नेतृत्व कर रहे हैं सौनक जी। सभी बैठे हुए थे, तब तक सभी के मध्य एक नवयुवक संत का आगमन हो गया। सभी महात्मा उठकर खड़े हो गए। तो जो महात्मा आए थे उनका नाम था सूत जी। उन्होंने कहा, महाराज आप लोगों की उम्र हमारे बाबा पर बाबा की उम्र की है, चाहिए कि बच्चा बड़ों को प्रणाम करे। आज गंगा उल्टी बह गई, आप लोग हमें प्रणाम करते हैं क्यों? सौनक जी ने कहा, भैया बड़े 4 प्रकार के होते हैं, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। धन वृद्धा, जिसके पास पैसा ज्यादा हो लोग कहते हैं भैया वो बहुत बड़े आदमी है। बल वृद्धा, जिसके पास बल ज्यादा हो लोग कहते हैं भैया वो तो बहुत बली है। आयु वृद्धा तथैव, जिनकी उम्र अधिक हो उनको भी लोग कहते हैं भैया वो तो बहुत बड़े हैं। उम्र की बड़ाई जब आती है। परिते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च, उन 3 से भी चौथे नंबर वाला बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा हो, भले ही वो आपके घर का 5 साल का लड़का हो। मेरे भाई बहन, मैं सबको विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि कभी भी उम्र का घमंड मत पालना, क्योंकि ज्ञान कभी उम्र का गुलाम नहीं होता। परिवार में छोटी उम्र वाला भी अगर अच्छी बात कह दे तो बड़ी उम्र वाले को मान लेना चाहिए। अच्छी बात कहीं से भी मिल जाए स्वीकार करना चाहिए, अपना अहंकार आड़े ना आए। आज सौनक जी ने कहा, गुरुजी आपकी उम्र भले ही कम हो लेकिन आपका ज्ञान तो दिव्य है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, इसलिए आप भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा कहिए जो हमारे कानों के लिए रसायन हो जाए। और क्या महाराज, इस कलिकाल में श्री कृष्ण के प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है महाराज? क्यों? क्योंकि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिस पर गुरु दयालु हो जाए महाराज, तो गुरु की कृपा का तो बात ही क्या है। किसी को चिंता मणि मिल जाए, जो चिंतन करोगे सो मिल जाएगा। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, जो कल्पना करेगा वो मिल जाएगा। लेकिन भैया चिंता मणि और कल्प वृक्ष हमें आपको सुलभ नहीं है। यदि हो भी जाए तो चिंता मणि और कल्प वृक्ष दोनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा का साक्षात्कार करा सके। ये काम यदि कोई करा सकता है तो केवल गुरु ही करा सकता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। तो आज सौनक जी ने कहा, गुरुदेव आपको तो गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए आप हमें कोई सारगर्भित तत्व समझाइए। क्यों? क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। आज का हर प्राणी काल रूपी व्याल का ग्रास बना हुआ है महाराज। काल के चक्र में तो पूरी दुनिया फंसी हुई है। काल की चाल को कौन टाल सकता है महाराज?
कब काल रूपी ब्याल माने सांप अपना मुंह बंद कर ले और हमारा आपका जीवन समाप्त हो जाए पता नहीं, उससे पहले तो कुछ हो जाए महाराज। गदगद हो गया मन सूत जी का। योग्य श्रोता मिल गए तो उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। और इस कथा को सामान्य मत समझना, क्योंकि समस्या यह है कि जो चीज अधिक मूल्य चुकाए बिना प्राप्त हो जाए उसका मूल्य हम नहीं समझते। लेकिन ये भागवत जी की कथा श्रीमान शुक्ला जी के घर पर आज हो रही है। भैया इस कथा को तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। एक बार की बात है, जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी चले और देवताओं को पता चल गया तो वे अमृत का कलश लेकर आ गए। कहा गुरुजी ये अमृत बदल लो। क्यों? एवं विनिमय जाता सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। महाराज विनिमय कर लीजिए, अदला बदली कर लीजिए। क्यों? राजा को मरने का श्राप है, अमृत पिला दो मरे ना, और हमें कथा पिला दो, कथा अमृत पिला दो। गुरुजी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है भैया, ये स्वार्थी देवता कथा के बदले अमृत दे रहे हैं। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि अमृत में देवताओं का जो सुधामृत है वो पक्षपाती है। क्यों? भैया अमृत किसको मिलेगा? जो पुण्य प्रताप अच्छा काम करके स्वर्ग जाएगा उसे तो अमृत मिलेगा, लेकिन हमको आपको नहीं मिलेगा। तो पक्षपाती है सुधामृत देवताओं का, स्वर्ग के लोगों को मिलता, बाकी किसी को नहीं मिलता। लेकिन भगवान का कथामृत कोई पक्षपात नहीं, जात पात छोटा बड़ा ऊंच नीच गरीब अमीर का कोई भेद नहीं। शुक्ला जी के घर पर कथा हो रही है, चाहे जो आकर सुने, कथामृत का पान करे। महाराज सुधामृत तो नीचे गिराता है, देवताओं का जो अमृत है आदमी को पतन के गर्त में ले जाता है। कैसे? आप किसी बड़े शहर में टहलने जाओ और बड़ा होटल का कमरा बुक कराओ तो होटल का मालिक आपको कितने दिन रहने देगा? जितने दिन आपके जेब में धनीराम है, और धनीराम खत्म तो होटल का मालिक बाहर कर देगा। इसी प्रकार स्वर्ग में होता है भैया, जितने दिन पुण्य रहे उतने दिन तो ऐश करो, और जिस दिन पुण्य खत्म मार दिया धक्का, जाओ गेट आउट। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, फिर जाओ वही भोगो 83,99,999 में महाराज। तो वो तो नीचे गिराता है कौन? देवताओं का सुधामृत। लेकिन कथामृत तो परम पद दिलाता है, क्योंकि कथा सुनने के बाद हम स्वर्ग नहीं जाएंगे महाराज। स्वर्ग जाना बड़ी बात नहीं है, वो तो जाओगे और पतन होगा फिर आओगे। बड़ी बात है परमात्मा के चरण शरण में पहुंचाना, और वो कौन पहुंचाएगी महाराज? ये पहुंचाएगी भागवत जी की कथा। तो भी कितना बड़ा अंतर है। फिर अमृत कोई पी ले तो लंबा जीवन हो सकता है। लंबा जीवन अच्छा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। भगवान ने मौत बना दिया, यदि मौत ना होती तो जीवन नरक हो जाता आदमी का। मरना भी जरूरी है। पेड़ पर फल लगा, पका, रसदार हुआ, और पकने के बाद यदि गिर नहीं जाएगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा और किसी लायक नहीं रह जाएगा। ऐसे ही हमारा आपका जीवन है। बचपन बीता, जवानी आई, बुढ़ापा आया, यदि मौत ना आई तो कीड़े आ जाएंगे देह में, कोई हाथ नहीं लगाना चाहेगा। इसलिए भी मौत का आना आवश्यक है महाराज। तो लंबा जीवन दे सकता है अमृत, लेकिन अच्छा जीवन नहीं दे सकता। अच्छा जीवन तो परमात्मा की कथा देगी। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितने दिन जिए, क्योंकि मरने के बाद कोई साल नहीं गिनता। मरने के बाद लोग ये कहते हैं रहा भैया बड़ा शानदार आदमी, और गड़बड़ को गरियाते हैं लोग। तो अच्छा कर्म करके हमारी मृत्यु हो। और ये कौन सिखाएगा? अच्छा कर्म कौन सिखाएगा? ये सिखाएगी भगवान भागवत की कथा। अमृत जो है महाराज ये अमृत तो दे सकता है, लेकिन अभयत्व तो कथामृत ही देगा। अभक्तास्तास विज्ञाय नाददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। अभक्तास्तास विज्ञाय नददोष कथामृतम,
सुखदेव जी ने अभक्त समझा देवताओं को, कथामृत नहीं दिया और महाराज उनको अयोग्य जानकर उनकी हंसी उड़ा दी। ये दुर्लभ कथा है भागवत की जो आज आपके गांव में हो रही है। देवता सोचने लगे क्या कथा का इतना महत्व है कि अमृत देकर नहीं मिला, चलो सत्य लोग पहुंच गए। भू भुआ महाजना तपः सत्यम, सत्य लोग में पहुंचे, ब्रह्मा जी से शिकायत किया तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रतीक्षा करो। 7 दिन प्रतीक्षा करी। जब सुखदेव जी की कथा से राजा परीक्षित मुक्त हो गए तब सबको बहुत ताज्जुब हुआ। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांधा, एक पलड़े पर सब धार्मिक ग्रंथ और एक पर भागवत महापुराण। लेकिन अपने महत्व के कारण भागवत का पलड़ा क्या रहा? भारी रहा। मेरे भाइयों बहनों, भागवत कोई पोथी नहीं है। भागवत क्या है? भागवत तो प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप ही है महाराज। अपने महत्व के कारण भागवत का पलड़ा भारी रहा। ऐसी भागवत की कथा हमको आपको सुनने को मिली है। वैसे भागवत को लगातार 1 महीना कहा जाए तो न कथा समाप्त होगी और महाराज न प्रसंग समाप्त होंगे। कहने वाले थक जाएं, सुनने वाले थक जाएं, लेकिन परमात्मा की कथा का अंत नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। पर कलयुगी प्राणी के पास समय कम रहेगा, 2-3 घंटे बैठने में भी आफत होगी, इसलिए साप्ताहिक विधि बना दी। तो महाराज साप्ताहिक विधि सबसे पहले किसने सुनी? महाराज सबसे पहले सुनी थी राजा परीक्षित ने। फिर किसने सुनी थी? गोकर्ण धुंधकारी के मध्य हुई थी। फिर महाराज नारद जी ने सुनी थी हरिद्वार में। किसने सुनाया? सूत जी कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार।